इतना इन्होंने जुल्म किया है कि अब इनका एतमाद ही खत्म हो गया है। ये खुलकर पब्लिक के अंदर नहीं आ सकते। इन्हीं जगहों पे हमने दिन के वक्त देखा बार बार आलिया हमजा को, वो पुलिस की सिक्योरिटी उनके साथ नहीं थी, उनके अपने लोग उनके साथ थे, वो घूम रही थी, हर जगह पे जा रही थी, बैठी है, लोगों को मिल रही है, लोगों को पानी पिला रही है, उनके साथ बातचीत कर रही है। तो एक तरफ आप ये देख लें कि एक खातून है वो कैसे घूम रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी बंदे को आप छोड़ दें। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब पब्लिक से ही इतने खौफजदा हैं, इतने खाइफ हैं कि उन्हें आइडिया है कि वो पब्लिक के अंदर भी ओपनली मूव नहीं कर सकते। हालात तो ये पैदा हो गए। हालांकि मोहसिन नकवी को इमरान खान के लेवल का लीडर तो है नहीं, वो एक मीडिया मालिक है और आर्मी चीफ से उनका एक ताल्लुकदारी है। उस ताल्लुकदारी की वजह से वो वज़ीर आला पंजाब बन गया था, उसी ताल्लुकदारी की वजह से वो आज वज़ीर दाखिला है। और तो उसके पल्ले कख नहीं है ना। और कौन है मोहसिन नकवी, कौन जानता है? चौधरियों का रिश्तेदार था, हमें यह पता था, या इसने एक सहाफत करते करते एक चैनल बना लिया था, हमें यह पता था। इसके अलावा तो इसका कोई तारुफ नहीं है ना। इसके अलावा तो अब इसका तारुफ यह बना ना कि आर्मी चीफ जो मौजूदा आए हैं उनके साथ इसकी रिश्तेदारी है, जिसकी वजह से ये पहले बन गया वज़ीर आला और उसके बाद बन गया वज़ीर दाखिला, और पीसीबी का चेयरमैन बनने का इसको शौक था, वो भी ये बन गया कि जनाब मैंने ये भी बनना है, वो भी बन गया। तो ये इसका टोटल तारुफ है। अब नाजरीन, एक और सुहेल वड़ाइच साहब ने एक तजिया किया है। मैं हैरान हो जाता हूं कि ये लोग ये इस तरह के स्टेटमेंट्स कैसे दे सकते हैं, हैरत होती है मुझे। सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट के बाद तशद्दुद का आईनी इख्तियार है, तशद्दुद पर उसकी मोनोपोली है, बाकी कोई तशद्दुद करे तो एस्टेब्लिशमेंट उसे कुचल देती है, यही रियासत होती है। एक तो तशद्दुद किसी और ने किया नहीं, कोई तशद्दुद की पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है, ये सारे मानते हैं और जानते हैं। बड़े पुरअमन तरीके से हर जगह पे वो आते हैं, उनको अगर कोई ना मारे, उनके ऊपर आंसू गैस ना फेंके, उनको डंडे ना मारे, वो आंसू गैस का गोला उठा के वापस फेंकते हैं। उन्हें जब कोई मारता है तो वो तो तहरीके लब्बैक की तरह रिटेलिएट भी नहीं करते बेचारे। 7-7, 8-8 हज़ार बंदा उनका गिरफ्तार हो जाता है एक ही दिन में। कैसे हो जाता है? तहरीके लब्बैक का इतना बंदा आप एक दिन में गिरफ्तार करें ना, वो वापस डंडे मारते हैं, पुलिस वालों से कलमे पढ़ाते हैं, वो दोबारा इस्लाम कबूल करवाते हैं पुलिस वालों को। मैंने खुद बहुत सारी वीडियोस देखी, अपने सामने मैं देखता हूँ ये सारी चीजें। तो सुहेल वड़ाइच साहब एक सीनियर सहाफी हैं, इस उम्र में आके उनको आइन और कानून के बारे में पता होना चाहिए। एक तो वो फौज को रियासत कहते हैं जो गलत है। रियासत का आईने पाकिस्तान के अंदर एक आर्टिकल मौजूद है, मैंने पहले भी हवाला दिया कि उसको पढ़ें, आपको आइडिया हो कि रियासत क्या होती है। और दूसरा ये कहना कि रियासत के बाद तशद्दुद का आईनी इख्तियार है, ये कोई आईनी इख्तियार, तशद्दुद का तो आईनी इख्तियार होता ही नहीं है। ये तो एस्टेब्लिशमेंट के बाद ऐसा कोई इख्तियार है ही नहीं। एस्टेब्लिशमेंट कहते किससे हैं? मिलिट्री इंटेलिजेंस, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ना एक्चुअली। फौज के चंद आला अफसरान और उनके साथ चंद लोग बैठे हुए एक इकट्ठ सा बन जाता है, इसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। नॉर्मली ये आर्मी चीफ ही होता है, जो फैसला आर्मी चीफ ने किया वही एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है। अब आइन और कानून में तो तशद्दुद की ममानियत है।